तो जी विटामिन सी टोनर बनाने के लिए आपको एक माल्टे के इस तरह से छिलके चाहिए। कोई भी माल्टा आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से आपने छिलके कर लेने हैं और साथ में 1 ग्लास हमें पानी चाहिए। और अब हम लोग इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक देचकी में ये छिलके डाल लेने हैं और आंच आपने बिल्कुल मीडियम कर देनी है और 1 ग्लास पानी डाल के अब आप इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब ये देखें इसमें बॉयल आने लग गया है और इसको अब हम तब तक बॉयल करेंगे जब तक कि ये बॉयल होते होते सिर्फ हाफ कप के बराबर ना रह जाए। तो ये लें जी, हमारा टोनर आप देख सकते हैं कि तकरीबन हाफ कप के बराबर रह गया है और ये स्टेज होगी जहाँ पर आपने स्टोव को बंद कर देना है और इसको आपने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप गरम गरम में ही कोई और इंग्रेडिएंट डालते हैं तो उस तरह से रिज़ल्ट नहीं आएगा जिस तरह से हमें चाहिए। तो इसको आप ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो जब ये ठंडा हो जाए या यूँ कह लें कि नीम गर्म हो जाए तो आपने इसको कर लेना है जी स्ट्रेन, और ताकि आपके जो भी छिलके वगैरह हैं वो देगची में रह जाएं और आपके पास उप्स ये मेरे पास छिलका गिर गया, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम लोगों ने अब इसको एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो अब स्प्रे बॉटल में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जो छिलका वगैरह गिरा है उसकी फ़िक्र नहीं करनी। आउच, ये तो नीचे गिरने लग गया, लेकिन डोंट वरी, हम इसको बाद में साफ़ कर लेंगे। तो ये लें जी, आपका विटामिन सी टोनर हो गया है जी रेडी। बॉटल भर के आप ये आराम से फ्रिज में रख सकते हैं बगैर किसी टेंशन के कि ये ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम चले, जैसे कि 3 हफ्ते चल जाए, तो उसके लिए आपने विटामिन ई ऑयल लेना है और उसके आपने तकरीबन 10 कतरे, जैसे कि मैं यहाँ पर डालने लगी हूँ, तो हाफ कप में आपने 10 कतरे विटामिन ई ऑयल डाल देने हैं। अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल्स लेते हैं तो आप तकरीबन 4 कैप्सूल हाफ कप विटामिन सी टोनर में डाल देंगे। तो इसको अब आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। सिंपली आपने अपना मुंह धोना है और उसके बाद आपने इस टोनर को अपने फेस पर स्प्रे कर लेना है, एंड दैट इज़ ऑल। उसके अलावा दिन में जब दिल चाहे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि दिन में आप 2 दफ़ा यानी कि सुबह और रात सोने से पहले इसको ज़रूर इस्तेमाल करें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। अरे भाई, फ़ायदों की अगर हम बात करें तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये कि ये आपकी स्किन को लाइटनिंग देता है, ब्राइटनिंग देता है। उसके अलावा जिन लोगों को ड्राई, डल, डैमेज स्किन का मसला हो गया है तो उसको ये ख़त्म करता है। उसके अलावा इसमें हमने क्योंकि विटामिन ई ऑयल डाला हुआ है तो उस वजह से आपकी स्किन को एक्स्ट्रा नरिशमेंट और इसी तरह से एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग भी मिलती है, जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त साबित होती है। विटामिन सी सीरम बनाने के लिए हमने इस तरह से माल्टों के छिलके ले लेने हैं। अगर तो आपको ऑरेंज पील पाउडर रेडीमेड मिल जाता है बाज़ार से तो आप वो ख़रीद सकते हैं। दूसरी सूरत में जो आप माल्टे वगैरह खाते हैं उसको आप धूप में रखें कुछ दिन के लिए, और जब वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाएंगे, इस तरह से कुड़कुड़ टाइप के हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ये रेडी है पाउडर बनाने के लिए। तो इससे अब हम लोग ऑरेंज पील पाउडर बना लेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने ग्राइंडर में इन छिलकों को डाल लिया है और इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे गुड 4 to 5 मिनट्स। तो ये हमारे पास ग्राइंड हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये अभी भी थोड़े थोड़े से मोटे हैं। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्ट्रेन करने के बाद। तो स्ट्रेन करने के लिए हम लोग इसी चूरे को जो हमने बनाया है इस तरह से स्ट्रेनर में डालेंगे और उसके बाद हम लोग इस तरह हाथ पे मारते हुए इसको स्ट्रेन कर लेंगे और हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑरेंज पील पाउडर आ जाएगा। तो ये देखें जी, ये हमारे पास रेडी हो गया है ऑरेंज पील पाउडर, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में, बिल्कुल इसमें कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं है, कोई भी इसमें दाने नहीं हैं। दूसरी तरफ ये जो है आप इसको मैंने साइड पे रख लिया है, जिसको अब हम या तो स्क्रब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम इसे फ्यूचर के लिए यूज़ कर लेंगे। जब भी हमें दोबारा से सीरम बनाना होगा तो हम इन्हीं को ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद अगेन स्ट्रेन करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का पील पाउडर आ जाएगा। विटामिन सी सीरम बनाने के लिए सबसे पहले अब हमने ले लिया है जी ये जो हमने ऑरेंज पील पाउडर बनाया था, फिर उसके साथ ही हमने ये जो हमने टोनर बनाया था वो लेना है, और फिर हमने एलोवेरा जेल लेनी है। आपकी मर्ज़ी, आप स्टोर बॉट लें या फिर आप जो है घर में ही बना लो। फिर हमने लिया है जी इस तरह से विटामिन ई ऑयल, आप कैप्सूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रोज़ वाटर आप लें अगर आपकी स्किन को सूट करता है। और लास्टली अगर आपको पिगमेंटेशन का, हाइपर पिगमेंटेशन का, मिलाजमा का, ब्राउन स्पॉट्स का मसला है तो आप लेंगे लेमन एसेंशियल ऑयल, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको इस तरह के मसाइल नहीं तो आप इसको ओमिट कर दें। तो बनाने का तरीका ये है कि 1 टीस्पून हम लोगों ने ऑरेंज पील पाउडर लेना है
और उसमें सबसे पहले तो अब जाएगा जी, ये चीज़ें मैं साइड पे कर लेती हूँ ताकि क्लियरली मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकूँ। तो अब इसमें जाएगा जी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी मर्ज़ी, आप स्टोर बॉट ले लें, आपकी मर्ज़ी है कि आप घर में ही बना लें। तो मैंने तो स्टोर बॉट यहाँ पर इस्तेमाल की है, चिल्तन प्योर वालों की, आप किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलोवेरा जेल आपने लेनी है जी 3 टीस्पून के बराबर। और उसके बाद हम लोगों ने लेना है जो हम लोगों ने टोनर बनाया था, विटामिन सी टोनर ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त आपकी स्किन पर ब्राइटनिंग आएगी, शाइन आएगी और आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो बहुत इफेक्टिवली इम्प्रूव होने लगेंगे, रिड्यूस होने लगेंगे। उसके बाद अब हमने इसमें डाल लेना है जी विटामिन ई ऑयल, और 1 टीस्पून जब आप लेंगे जी ऑरेंज पील पाउडर तो उसमें आपने 10 कतरे डालने हैं विटामिन ई ऑयल के। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल इस तरह से नहीं है तो आप कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं, और कैप्सूल आप तकरीबन 4 से 5 इस्तेमाल करोगे विटामिन ई ऑयल के, क्योंकि विटामिन ई ही है जो कि आपके विटामिन सी सीरम की प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने में बहुत मदद देता है। उसके बाद अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो फिर आप इसमें डालेंगे 2 टीस्पून के बराबर रोज़ वाटर। अगर आपकी स्किन को सूट नहीं करता तो आप इसको ओमिट भी कर सकती हैं। लास्ट में ये ऑप्शनल है, मैं फिर से बता रही हूँ, जाएगा जी 5 कतरे लेमन एसेंशियल ऑयल। अगर आपको पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाज्मा या स्किन पर ब्राउन स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स का मसला है तो ये तकरीबन 5 कतरे आपने डाल लेने हैं। अब आपने अच्छी तरह से इस सीरम को मिक्स कर लेना है, और आप देखें ये सीरम कम क्रीम आप कह सकते हैं। तो ये आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का सीरम रेडी हो जाएगा, जिसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये आपकी स्किन को ब्राइटन करने में बहुत मदद देता है। सर्दियों में जो आपको स्किन पर डार्कनेस का मसला हो जाता है, स्किन पर आपको डार्क स्पॉट्स का मसला हो जाता है, टैनिंग का मसला हो जाता है, उसको कम करता है। उसके अलावा आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है, टाइम से पहले जो झुर्रियाँ आने लगती हैं, फाइन लाइन्स आने लगती हैं, उनको कम करता है। कॉम्प्लेक्शन अगर आपका डल हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करता है। आपको जो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो जाता है उसको ख़त्म करता है। इसी तरह से जिन लोगों को ब्राउन स्पॉट्स फेस पर आ जाते हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, उसको भी ये ख़त्म करने में मदद देता है। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए ये है कि सबसे पहले मुंह धोएं और उसके बाद आप लगाएं जी इस टोनर को, और टोनर के बाद आपने जब टोनर आपका हल्का सा ड्राई हो जाए तो फिर आपने लगाना है ये सीरम, थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा आपने लेना है और उसको आप अपने फेस पर लगाएं। और उसके बाद अगर आप दिन में लगा रहे हो तो एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर आप दिन में इसको यूज़ करते हो तो आपने इसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है, और रात को अगर इस्तेमाल करते हो तो रात को आप इसको लगाओ, किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने इसमें एलोवेरा यूज़ किया है, आपने इसमें यूज़ किया है जी विटामिन ई ऑयल, तो उस वजह से आपको किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं रहेगी। और हर स्किन टाइप के लिए अगेन मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। इन दोनों चीज़ों की स्टोरेज वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 10 से 14 दिन आराम से आपके निकल जाते हैं। उसके बाद आप इसे डिस्कार्ड कर दें क्योंकि ये चीज़ें फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देती हैं, तो इसलिए आप इसको डिस्कार्ड करते हैं। हाँ, ये है कि टोनर को आप 2 से 3 हफ्ते आराम से चला सकते हैं, लेकिन सीरम को आप डिस्कार्ड कर दें बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए, और आप नया बना लें इसे।